Hi friends, this is Pankaj from Indian News Channel and today I'm going to speak about some topic which is going on in India, some recent topics. So चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो मोदी गवर्नमेंट के बारे में है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही मोदी गवर्नमेंट ने 3 साल अपने पूरे किए। इन 3 सालों में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, कुछ काम नहीं किए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसी विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं और अच्छे काम किए जैसा बीजेपी वाले बोल रहे हैं। तो मेरी क्या थिंकिंग है, मेरा क्या परसेप्शन है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है। मोदी गवर्नमेंट के पहले ना तो मैंने कभी विदेश में देखा कि हमारी बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि दुबई में है, वो 26 जनवरी को ट्राई कलर में रंगी हुई थी। गर्व फील हुआ वो देखकर। मैंने कभी नहीं देखा कि यूएस का एक प्रेसिडेंट, जब यूएस में इलेक्शन होते हैं तो वो नारा लगा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का कि अब की बार ट्रम्प सरकार। मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया में मनाया गया योगा 21 जून जो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था वो आज पूरा विश्व मनाता है। मैंने कभी नहीं देखा कि यूएन में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बात चलती है तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो पाकिस्तान से सीधा बोल देता है कि आप चुप बैठिए, आप आतंकवादी देश हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि आईसीजे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट है नीदरलैंड में, वो हिंदुस्तान के पक्ष में अपना फैसला सुनाए। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी। अभी रिसेंट में मोदी जी ने एक ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है और जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत उपयोग में आने वाला है हमारी सेना के काम में भी और हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के काम में भी। बहुत सारा पैसा बचेगा। जो कि मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें 10 लाख पर डे का हिसाब से खर्च होता था केवल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। अब उस ब्रिज से हमारे को 10 लाख रुपए सेव भी हो सकते। तो ये तो हो गया मोदी की गवर्नमेंट के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 3 सालों में जो मैंने रिपोर्ट देखी, दे आर डूइंग बेस्ट। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि 3 साल हुए हैं, अभी 60 साल नहीं हुए जो 60 साल में हम देख चुके थे। दूसरा टॉपिक जो है वो है मीडिया। मीडिया पूरा हिंदुस्तान मानता है कि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। आप लोग देखते होंगे, आज जब भी टीवी खोलते होंगे मीडिया पे, आज यहाँ हिंसा हो गई, आज यहाँ वो हो गया, आज हिंदू गुंडागर्दी हो रही है, आज मुस्लिम इसको मार रहे हैं, हिंदू उसको मार रहे हैं। मतलब मीडिया पे केवल ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि जिससे लोगों के अंदर की जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं, वो बाहर हैं और आपस में झगड़ना शुरू कर दें। क्या है? अरे अपने आसपास देखो। एक बार मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आप जब इस मीडिया को हटा दो 4 दिन के लिए और केवल अपने आसपास देखो, मैं विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आपका भी कोई फ्रेंड होगा जो कि मुस्लिम हो, दलित हो या हिंदू हो, कुछ भी हो। कभी आपने फील किया है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है या आप उसके साथ गलत कर रहे हैं? आई बिलीव कि कभी फील नहीं किया होगा। मेरे साथ भी मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, लेकिन हमारे अंदर जो भावनाएं जागती हैं, लोगों के अंदर जो उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, वो सिर्फ मीडिया की वजह से। अभी मोदी जी ने रिसेंट में एक असम में जो ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो आप जरा इस न्यूज़पेपर का इंडिया देखिए आर्टिकल। इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि उस ब्रिज की वजह से 150 से 200 लोग बेरोजगार हो। अरे ब्रिज बनाया है, उससे बोटमैन अगर जॉबलेस हो गए तो क्या हम अपना देश का विकास करना छोड़ दें? आप कह दो कि ट्रेनें मत चलाओ क्योंकि ऑटो वाले बेरोजगार हो रहे हैं। आप कह दो कि ऑटो मत चलाओ क्योंकि बैलगाड़ी वाले बेरोजगार हो गए। टांगा वाले जो कि टांगा चलते थे पहले के ज़माने में, वो बेरोजगार हो गए। तो मीडिया वालों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ सीधा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो कम से कम वो चीज़ दिखाएं जिससे कि देश में शांति बनी रहे और एकता बनी रहे। अब मैं आता हूँ कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखिए इस कांग्रेस का ऐसा हाल हो गया है कि जो मोदी को कहना है वो कांग्रेस को कभी मानना नहीं है और उसके अगेंस्ट ही काम करना है। आपने रिसेंट में देखा होगा कि केरला में क्या हुआ। केरला में, अगर नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ, केरला में लोगों ने सड़क पर गाय काटी, सड़क पर बनाई, सड़क पर खाई और उस गाय के सर को पूरे चौराहों पर घुमाया गया। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, हम भगवान मानते हैं और ऐसा क्यों किया गया हमें नहीं पता, बट जिसने किया वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के लीडर्स थे। और उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया कि मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और उन्होंने उन पार्टियों के जो भी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे, जो भी लीडर्स थे, उनको उसने निलंबित कर दिया। बट ये कब किया गया? जब इसके विरोध में आवाज़ उठी तब। उसके पहले ना तो राहुल जी ने आवाज़ उठाई थी और ना ही कोई अवार्ड वापसी गैंग, जो कि मतलब आप देखा होगा आपने, जब कुछ ऐसा हरकतें हुई थी जब पास्ट में, तो अवार्ड वापसी गैंग वाले आ गए थे, हम अवार्ड अपना वापस कर रहे हैं, ये इंटॉलरेंस है, ये हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स नहीं माने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। अब क्या हो गया? अब कहाँ पेटा वाले गए, जो एनिमल राइट्स वाले जो हमेशा आते हैं, कहाँ गए वो पेटा वाले?
तो एक तरह से इस देश में अजीब सा माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, खासकर युवा, इसको समझें, सोचें, तभी कुछ डिसीजन लें कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भीम आर्मी। आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, भीम आर्मी। और इसने ऐसा काम किया है, आज तक का सबसे गंदा काम भीम आर्मी ने किया है। पता है इसने क्या किया? इसने चौराहे पर हनुमान जी की मूर्ति पर थूका गया है और उनके द्वारा जूते मारे हनुमान जी की मूर्ति को। भीम आर्मी, मैं बताता हूँ ये आर्मी है या कोई एक दल है, क्या है और कैसे इसका उत्पत्ति हुआ। 2015 में भीम आर्मी का गठन किया गया और इसका जो लीडर है वो कोई रावण नाम का लीडर है। आप यही समझ सकते हैं, जिसका नाम, जो लीडर है इनका वो रावण नाम का लीडर है, इसका नाम ही रावण है, तो वो कैसे कैसे काम कर सकता है। मतलब आप देखिए 2015 में बना हुआ दल 2017 में उभर कर आता है। मतलब इस 2015 और 2017 के बीच बहुत से ऐसे चेंजेस हुए यूपी के अंदर और देश के अंदर भी। यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार बनी जिससे मायावती बौखला गई, और जो भीम आर्मी है वो मायावती की पार्टी का एक हिस्सा है। 2015 से 2017 के बीच में भीम आर्मी ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई भी कहीं भी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। बट जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो एकदम से लोग मतलब बौखला गए और उन्होंने सहारनपुर में जो कि दंगे हुए उसके मुख्य भूमिका भीम आर्मी वालों ने निभाई है। तो ये जो भी हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है। तो ये एक सोची समझी साजिश है, ये सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए जिससे लोगों का विश्वास उठे और 2019 में इसका इफेक्ट बढ़े। तो लोग समझदार हैं, मेरे जैसे कई युवा हैं जो समझदार हैं, जो सोच समझ कर ही कदम उठाते हैं। देखिए हर 5 साल बाद एक नई पीढ़ी वोट देने आती है। जब बंदा 13 साल का होता है ना, 5 साल बाद वो 18 साल का हो जाता है, मतलब युवा हो जाता है, तब वो आपको वोट देता है। तो कभी ये मत सोचिए कि हम पुराने हैं, हम एक नई सोच के साथ वोट देने आते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपने जो पहले पुरानी राजनीति में जैसे अपना सिक्का चमकाया है तो अब अगले 5 साल बाद भी आप अपना सिक्का चमका पाएंगे। ऐसा नहीं है, अब लोग समझदार हो चुके हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो वरना जो अच्छा काम करेगा हम उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जी जम्मू कश्मीर में जाकर बैठते हैं हुर्रियत के नेताओं के साथ। हुर्रियत का जब नेता बोलता है कि आपके इंडियन आर्मी ने कश्मीर में कब्जा कर रखा है, तो वो हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, हा हा करके। व्हाट इज़ दिस? अरे यही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर बोल कर आया था कि बीजेपी को हटाओ और हमें लाओ, तभी कुछ होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। मतलब ये सोची समझी साजिशें हैं जो इस देश को एक खतरा पैदा कर रही हैं देश के लिए। तो हम लोगों को सोचना है, समझना है और आगे का कदम सोच समझ कर उठाना है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सोच आपकी है, बदलाव आप ला सकते हैं। किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेता हमसे हैं, हम नेताओं से नहीं। जय हिंद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्।